बजट प्रेजेंट किए एक हफ्ता हो गया, लेकिन इंडियन जनता अभी भी कंफ्यूज्ड है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हमारे हाथ में आखिर कितनी धनराशि बच रही है। इस धनराशि का हमें करना क्या है? टैक्स स्लैब्स नए वाले हैं क्या? टैक्स स्लैब्स काम कैसे करता है? टैक्सेस हम बचा कैसे सकते हैं? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, रातों रात करोड़पति कैसे बने? देखिए, इंडियन स्कूलिंग सिस्टम की यही तो प्रॉब्लम है। उन्होंने हमें A+B² का फॉर्मूला जरूर सिखाया, जो आज तक मैंने कभी यूज नहीं किया। उन्होंने ये भी हमें बताया कि बाबर इंडिया में कब आए, ये भी बताया कि जब न्यूटन के सर पे सेब गिरा तो उन्होंने क्या सोचा। लेकिन अपना फाइनेंस समझना, फाइनेंशियल सिस्टम को समझना, ये सब सिखाया ही नहीं हमें। इसकी जिम्मेदारी इंडियन स्कूलिंग सिस्टम ने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स पे छोड़ दी कि भैया ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है नहीं, आप इनको सिखा दो। पर आप सोचोगे शायद ये जस्ट टू फिल्म में यूट्यूब चैनल पर आप बजट की बातें क्यों कर रहे हो? गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट टॉक टू मी दैट वे। सेकंड ऑफ ऑल, द रीजन वी टॉकिंग अबाउट बजट इज पूरी इंडिया उसी के बारे में बात कर रही है, तो मैंने सोचा आज जस्ट टू फिल्मी पर आपको ऐसे 5 मूवीज या OTT सीरीज के बारे में बताया जाए जो देखकर आप ना सिर्फ एंटरटेन्ड होंगे, लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज भी मिलेगी। बट बिफोर आई टेल यू दैट, लेट मी टेल यू माय नेम इज शायन, एंड ऑन दिस यूट्यूब चैनल जस्ट टू फिल्मी वी प्रेजेंट यू कंटेंट अबाउट मूवीज, अबाउट द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, OTT सीरीज, पॉप कल्चर एंड अ लॉट मोर। एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च से हमें पता चला है कि जस्ट टू फिल्मी व्यूअर्स आर 20% happier, 30% more informed and 40% more likely to smile throughout the day than non-just to filmy viewers. Please don't fact check that statistic. Welcome to today's Top 5 episode. Top 5 with Shine. Okay, so आज के Top 5 में we've kept 3 Hollywood movies and 2 from Bollywood. Let's start with number 5, a movie called Margin Call. ये एक टेंस फाइनेंशियल ड्रामा है जो 2008 साल की फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत की कहानी हमें बताती है। एक रात एक इन्वेस्टमेंट फर्म के जूनियर एनालिस्ट एक शॉकिंग डिस्कवरी करते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स का वैल्यू इतना गिर रहा है कि पूरी फर्म डूबने वाली है। पैनिक मोड ऑन। उसके बाद रात भर की इमरजेंसी मीटिंग होती है जहां सारे टॉप बॉसेस एक मास्टर प्लान बनाते हैं कि बिफोर एनीवन फाइंड्स आउट सब कुछ बेच डालो। ये मूवी ग्रीड, फियर और सर्वाइवल की अल्टीमेट टेल है, परफेक्ट फॉर दोज who love high stakes drama and those who want to learn a little bit about the money market. इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि रात के 10 बजे के बाद हमें वर्क कॉल्स इग्नोर करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो काम होता है वो खतरे से खाली नहीं होता। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूं शाम के 6 बजे के बाद ही वर्क कॉल्स मत लो। इस मूवी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि रात के 10 बजे के बाद वर्क कॉल्स को अवॉइड करें, क्योंकि उसके बाद जो काम होता है वो अच्छा नहीं होता। नंबर 4, a movie called Wolf of Wall Street. आपने तो देखा होगा, ये एक ऐसी मूवी है जो कहानी बताती है जॉर्डन बेलफोर्ट की। फाइनेंस के नाम पे एक फुल ब्लोन सर्कस दिखाता है ये मूवी। जॉर्डन बेलफोर्ट एक स्टॉक ब्रोकर है जो पेनी स्टॉक्स का धंधा करके बिलियनियर बन जाते हैं, और साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी एनिमल भी। बोट्स, बेब्स और बेकार के स्कीम्स, सब कुछ मिलता है इस फाइनेंशियल रोलर कोस्टर में। और जब ये सब होगा तो जाहिर सी बात है FBI भी उनका पीछा करती है और आखिर में सब कुछ धाड़ से गिर जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पैसा कमाना जितना जरूरी है, पैसे को संभालना भी उतना ही जरूरी है। अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो तो ये मूवी देखकर कुछ सीख जरूर ले सकते हो। Number 3, a movie called Big Shot, one of my favorite movies. ये 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस का कच्चा चिट्ठा खोलता है, but with a quirky twist. कुछ जीनियस मिसफिट्स और उनके दोस्तों ये देख लेते हैं कि हाउसिंग मार्केट एक बबल की तरह फटने वाला है, और क्या करते हैं वो इस क्राइसिस पर गैम्बल करके पैसा कमाने का प्लान बनाते हैं। मूवी में समझाया गया है कैसे सब प्राइम मॉर्गेज का मतलब है पूरा सिस्टम पागल है। बीच बीच में सेलिब्रिटी कैमियोज आके फाइनेंस को समझाने की कोशिश भी करते हैं इस मूवी में। इस फिल्म का मैसेज ग्रीड, इग्नोरेंस और फाइनेंशियल जार्गन मिलके दुनिया को कैसे हिला सकती है। सोचो, फाइनेंस का क्लास भी, आपको फाइनेंस का क्लास भी मिलेगा और डार्क कॉमेडी भी। वॉच द मूवी द बिग शॉट इफ यू हैवंट वॉच्ड इट। नंबर 2 पर आती है स्कैम 1992। ये सीरीज आपको तो पता होगा, बेस्ड ऑन हर्षद मेहता, जिनको बिग बुल ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट कहा जाता था। ये मूवी हमें दिखाती है कि कैसे हर्षद, जो कि एक मिडिल क्लास गाय थे, स्टॉक मार्केट के रूल्स तोड़ मोड़ के अपना अलग एम्पायर खड़ा कर लेते हैं। पर जैसे ही वो सबसे ऊपर पहुंचते हैं, उनकी चालाकी उन्हीं के गले का फंदा बन जाती है। बेसिकली आसमान तक उड़ा और फिर जमीन पे क्रैश। इस सीरीज से हमें सीख मिलती है कि रिस्क है तो इश्क जरूर है, बट स्मार्ट रिस्क लेना चाहिए। जैसे इंग्लिश में कहावत है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट, वहीं सारे इन्वेस्टमेंट एक ही जगह मत कर देना, नहीं तो हर्षद मेहता वाला हाल हो सकता है आपका। नंबर 1 पर बॉलीवुड मूवी गुरु, डायरेक्टेड बाय मणि रत्नम, फीचर्स अभिषेक बच्चन। गुरु देसाई एक छोटे गांव का सपने देखने वाला बंदा है जो बड़ा आदमी बनने के लिए बॉम्बे जाता है। अपने जुगाड़ और डेयरिंग के दम पे वो एक बड़ा बिजनेस टाइकून बन जाता है।
लेकिन साथ साथ कंट्रोवर्सी, स्कैम्स और सिस्टम से टकराता भी है। लेसन्स टू लर्न फ्रॉम दिस मूवी की ड्रीम बिग बट स्टे एथिकल। गुरु का जुनून इंस्पायरिंग है, लेकिन शॉर्टकट्स लेके सक्सेस का प्राइस भी चुकाना पड़ता है। And number 2, you should adapt and innovate. बिजनेस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो गुरु की तरह आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, लेकिन रूल्स बिना तोड़े। एम्बिशन जरूर रखो पर मॉरल कॉम्पस को मत भूलना, नहीं तो पुलिस आपको भूल नहीं पाएगी। ये था इस हफ्ते का टॉप 5 एपिसोड। अगर ये टॉप 5 लिस्ट आपको बनानी पड़ती, then which movie or series would you have featured? Let us know down in the comments below. My name is Shayan. I will be back with you next week once again. And if there is any other top 5 list you want us to cover, then let us know in the comments below. See you next week. Bye. Just to